दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, अभी हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा बिहार के सभी लोगों को 125 यूनिट बिजली फ्री में देने की घोषणा की गई थी, जिसमें बिहार के लोगों को जुलाई महीने के बिल से ही मुफ्त में 125 यूनिट बिजली देने की बात कही गई थी। तो दोस्तों, ऐसे में बहुत से लोगों के मन में ये डाउट या कन्फ्यूजन हो रहा है कि जैसे 125 यूनिट बिजली फ्री में दिया जाएगा, तो अगर किसी व्यक्ति का बिजली बिल किसी महीने में 125 यूनिट से ज़्यादा आ गया है, तो क्या उन्हें उस महीने पूरे बिजली बिल का भुगतान करना होगा, या सिर्फ उपभोक्ताओं को 125 यूनिट के बाद बाकी का जो भी यूनिट बचेगा उसी बिल को भुगतान करना है। इसके अलावा लोगों के मन में यह भी कन्फ्यूजन हो रहा है कि इससे पहले बिहार सरकार के द्वारा बिजली बिल पर जो सब्सिडी या अनुदान दिया जाता था, क्या वह अब भी बरकरार रहेगा। इसके अलावा जो भी व्यक्ति अपना पिछला बिजली बिल को अभी तक नहीं जमा किया है, क्या उन सभी उपभोक्ताओं का बिजली बिल माफ हो पाएगा। इसके अलावा जिनके भी घर में स्मार्ट मीटर लगा है, उन्हें इसका बेनिफिट कैसे देखने को मिलेगा। तो इसके रिगार्डिंग आप लोगों के मन में जो भी डाउट हो रहा है, इसको लेकर बिहार में बिजली डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के द्वारा एक ऑफिशियल नोटिस जारी किया गया है, जिसमें आप लोगों को क्वेश्चन आंसर के माध्यम से सभी डाउट को क्लियर किया गया है। तो आइए दोस्तों, हम अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पर चलते हैं और आप लोगों को सभी जानकारी बताते हैं। दोस्तों, इस नोटिस को डाउनलोड करने के लिए आप लोगों को सबसे पहले अपने मोबाइल या लैपटॉप में गूगल को ओपन कर लेना है। इसके बाद आपको सर्च वाले बॉक्स में आप बिहार में जैसे दो बिजली पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, एक है नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी और दूसरा है साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी। तो आप इन दोनों बिजली डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के ऑफिशियल वेबसाइट पर इस नोटिस को देख सकते हैं। अगर आपका बिजली कनेक्शन नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी से है, तो आपको सर्च वाले बॉक्स में NPDCL टाइप कर देना है। वहीं अगर आपका बिजली कनेक्शन साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी में है, तो आपको सर्च वाले बॉक्स में SPDCL टाइप कर देना है। तो जैसे यहाँ पर मैं सर्च वाले बॉक्स में NPDCL टाइप करके सर्च कर लेता हूँ। सर्च करने के बाद आपके सामने सबसे ऊपर में नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी का ऑफिशियल वेबसाइट दिखाई देगा। आपको इस वेबसाइट पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस वेबसाइट का होम पेज ओपन हो जाएगा। आपको इस वेबसाइट पर थोड़ा नीचे जाने पर आपको यहाँ पर फॉर लेटेस्ट टेंडर के नीचे में यहाँ पर आपको सबसे ऊपर में यहाँ पर दिया गया है सभी घरेलू उपभोक्ताओं को प्रति माह 125 यूनिट तक पूर्ण अनुदान पर निःशुल्क बिजली प्रश्नोत्तर। तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने एक PDF ओपन हो जाएगा। यहाँ पर ऊपर में आपको साउथ या नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी देखने को मिल जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर विषय में मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना MVUSY का विस्तार, सभी घरेलू उपभोक्ताओं को 125 यूनिट तक पूर्ण अनुदान पर निःशुल्क बिजली। तो आपके सामने यहाँ पर कुछ संभावित प्रश्न उत्तर दिए गए हैं। यहाँ पर मैं आप लोगों को सभी प्रश्न उत्तर के बारे में बता देता हूँ। जैसे पहले प्रश्न में कहा गया है, इस योजना के अंतर्गत क्या क्या मुफ्त मिलेगा। तो यहाँ पर कहा गया है कि प्रति माह 125 यूनिट तक बिजली पूरी तरह से मुफ्त मिलेगी। इसमें ऊर्जा शुल्क यानी एनर्जी चार्ज, फिक्स चार्ज और बिजली शुल्क तीनों शामिल है। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, यदि कोई उपभोक्ता 126 यूनिट का उपयोग करता है तो क्या होगा। तो यहाँ पर कहा गया है कि पहले 125 यूनिट पूरी तरह से मुफ्त होगा। इसके अतिरिक्त 1 यूनिट पर पूर्व से लागू अनुदान दर से बिल बनेगा। साथ ही उसी 1 यूनिट पर आपको इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी लिया जाएगा एवं फिक्स चार्ज उठे हुए भार अथवा स्वीकृत भार का 75% दोनों में से जो भी अधिक हो पूरे विपत्रित अवधि के लिए भारित होगा। तो दोस्तों, इसका मतलब है कि कोई उपभोक्ता अगर किसी महीने में 125 यूनिट से ज़्यादा का उपयोग करता है, तो उसे 125 यूनिट के लिए उसे बिल नहीं देना पड़ेगा। 125 यूनिट के बाद जितना भी अतिरिक्त यूनिट उठेगा, आपको पहले जो अनुदान या सब्सिडी मिलता था उसी के अनुसार आपका अतिरिक्त बिल बनेगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, छूट हेतु 125 यूनिट की गणना कैसे की जाएगी। तो यहाँ पर कहा गया है, मासिक खपत यूनिट की गणना 30 दिनों के आधार पर की जाती है। उदाहरण स्वरूप, अगर किसी उपभोक्ता का पिछले विपत्र से वर्तमान विपत्र की अवधि 40 दिनों की है एवं उनका खपत 40 दिनों में 200 यूनिट होता है, तो प्रोराटा के आधार पर 125 गुने 40/30 नीचे में जो 30 से भाग दिया गया है वह दिन की संख्या को दर्शा रहा है। उनको वर्तमान विपत्र में 167 यूनिट पर कोई शुल्क नहीं दे होगा एवं शेष 33 यूनिट खपत की गणना क्रम संख्या 2 के अनुसार की जाएगी। अगर किसी उपभोक्ता का पिछले विपत्र से वर्तमान विपत्र की अवधि 25 दिनों की है,
एवं उनका खपत 25 दिनों में 125 यूनिट होता है, तो प्रोराटा के आधार पर 125 गुने 25 भागे 30 उनको वर्तमान विपत्र में 104 यूनिट पर कोई शुल्क नहीं दे होगा एवं शेष 21 यूनिट खपत की गणना क्रम संख्या 2 के अनुसार की जाएगी। इसके बाद अगला प्रश्न है, यदि उपभोक्ता 125 यूनिट से अधिक उपयोग करे तो क्या कोई सब्सिडी मिलेगी? तो यहाँ पर कहा गया है हाँ, 125 यूनिट के बाद भी राज्य सरकार की मौजूदा बिजली सब्सिडी योजना लागू रहेगी। इसके बाद आपको यहाँ पर 5वें क्वेश्चन में 125 यूनिट से अधिक खपत किए जाने पर किस दर से विपत्रीकरण होगा, यानी 125 यूनिट से ज़्यादा का बिल आ गया है तो आपको किस रेट से बिल का पेमेंट करना होगा। इसके लिए यहाँ पर आपको एक चार्ट देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको पहले की तरह ही जैसे कुटीर ज्योति यानी बीपीएल वालों के लिए 2 रुपया 45 पैसे प्रति यूनिट लगेगा। इसके बाद घरेलू वन यानी ग्रामीण वालों के लिए 2 रुपया 45 पैसे प्रति यूनिट लगेगा, जो पहले लगता था। इसके बाद शहरी वालों के लिए 5 रुपया 52 पैसे प्रति यूनिट लगेगा। तो यहाँ पर आप इस चार्ट को अच्छी तरह से देख सकते हैं। इसके बाद अगले प्रश्न में कहा गया है कि क्या पुराने बकाया बिल भी माफ होंगे? तो यहाँ पर कहा गया है कि नहीं, जुलाई 2025 से पहले की बकाया राशि सभी उपभोक्ता के द्वारा देय होगी। यानी अगर आपका बिजली बिल जुलाई 2025 से पहले का बकाया है तो आपको पहले उस बकाया राशि को पेमेंट करना होगा। इसके बाद 7वां प्रश्न है, क्या इस योजना से जुड़ने के लिए कोई शर्त है? तो यहाँ पर कहा गया है कि पूर्व से ही विद्युत विपत्र पर राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री उपभोक्ता सहायता योजना के तहत अनुदान दिया जा रहा है। विस्तारित योजना 125 यूनिट प्रति माह खपत तक निःशुल्क बिजली के पात्र सभी घरेलू उपभोक्ता होंगे। यद्यपि उपभोक्ताओं को अगले 3 वर्षों में 1.1 किलोवाट सौर संयंत्र लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, जिसमें कुटीर ज्योति उपभोक्ताओं को सरकार द्वारा पूर्ण वित्तीय सहायता दी जाएगी एवं अन्य घरेलू उपभोक्ताओं को भी अतिरिक्त सब्सिडी हेतु प्रावधान किया जाएगा। इसके बाद 8वां प्रश्न है, यदि कोई उपभोक्ता सोलर नहीं लगाता तो क्या उसे लाभ बंद हो जाएगा? तो यहाँ पर कहा गया है नहीं, लेकिन 3 वर्ष के अंदर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने हेतु प्रोत्साहित किया जाएगा, जिसके लिए एक सहमति आधारित कार्य प्रणाली तैयार की जाएगी। इसके अलावा आप अन्य भी प्रश्न को यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर 10वें प्रश्न में कहा गया है कि क्या यह योजना केवल ग्रामीण उपभोक्ताओं के लिए है? तो यहाँ पर कहा गया है नहीं, यह योजना शहरी और ग्रामीण सभी घरेलू उपभोक्ताओं के लिए है। इसके बाद अगले प्रश्न में यहाँ पर कहा गया है, एक ही घर में 3 फ्लोर है, यहाँ एक ही मीटर से बिजली की आपूर्ति होती है। ऐसे में लोग हर फ्लोर के लिए बिजली कनेक्शन के लिए आवेदन करेंगे। सरकार ऐसे में क्या कनेक्शन बढ़ाएगी? क्योंकि लोग धड़ल्ले से अलग अलग परिवार के सदस्यों के नाम से मीटर के लिए अप्लाई करेंगे। सरकार ऐसे में क्या करेगी? तो यहाँ पर कहा गया है कि अलग से नए विद्युत संबंध हेतु योग्य आवेदकों की पात्रता के लिए प्रक्रिया का निर्धारण किया जा रहा है। इसके बाद अगला प्रश्न है, यहाँ पर कहा गया है कि एक निजी घर है, उसमें 10 किराएदार रहते हैं। ऐसे किराएदार के लिए सब मीटर लगा हुआ है, उन्हें सरकार की इस छूट का फायदा कैसे पहुँचेगा? तो यहाँ पर कहा गया है कि यदि किराएदार SPDCL या NPDCL वैध उपभोक्ता है तो उन्हें इस योजना का लाभ मिलेगा। इसके बाद यहाँ पर स्मार्ट मीटर वालों के लिए यहाँ पर क्वेश्चन है कि सरकार के लिए योजना का लाभ स्मार्ट मीटर जिनका हर दिन यूनिट कैलकुलेट होता है, जिन लोगों ने एडवांस पैसे जमा कर दिए हैं, उन्हें इस योजना का लाभ कब से मिलेगा? तो यहाँ पर कहा गया है कि माह जुलाई 2025 में 125 यूनिट तक के खपत की कटौती का समायोजन उनके अगले विपत्र में कर दिया जाएगा। यानी इसका मतलब है कि अगर आपने अपने स्मार्ट मीटर में एडवांस रिचार्ज कर दिया है तो आपका अमाउंट नहीं कटेगा। आपका अमाउंट अगले महीने अगर मान लीजिए 125 यूनिट से ज़्यादा बिल आता है तो आपको उसी अतिरिक्त बिल में उस पैसे को काटा जाएगा। यहाँ पर 15वें प्रश्न में कहा गया है कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर वाले घरेलू उपभोक्ताओं को 125 यूनिट तक खपत का लाभ कैसे दिया जाएगा? तो यहाँ पर कहा गया है कि प्रत्येक माह की पहली तारीख से जब तक 125 यूनिट तक का खपत होगा तब तक कोई दैनिक शुल्क की कटौती नहीं की जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोगों के मन में जो भी डाउट या कन्फ्यूजन था, आप लोगों को यहाँ पर प्रश्न उत्तर के माध्यम से आप लोगों के सभी डाउट को क्लियर कर दिया गया है। तो दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि उन लोगों को भी ये जानकारी अच्छी तरह से समझ में आ सके। बाकी इसी तरह से ऑनलाइन अपडेट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।
मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।